कैसा ये इश्क है। मुंबई हॉस्पिटल। ईशान गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बोल रहे हो रुद्राक्ष? मैंने अरीना को डाइवोर्स नहीं दिया। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। ईशान फिर से रोने लगा था, भले ही वो ईशान के कहे गए शब्दों को मना करे। लेकिन उसने सच ही तो कहा था, बिल्कुल सच कहा था उसने। यही सोच के ईशान धीरे से बोला, रुद्राक्ष, मैंने किसी को खुद से दूर जाने को फोर्स नहीं किया। अरीना खुद गई थी, और देखो रुबिका की मुझे छोड़कर चली गई। मैं अकेला हो गया रुद्राक्ष। ईशान बुरी तरह रो रहा था। रुद्राक्ष उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, वो वापस नहीं आएगी। इतना कह के रुद्राक्ष उसको उठाते हुए बोला, मुझे लगता है आपको घर चलना चाहिए। एक नई जिंदगी अब आपके साथ जुड़ चुकी है। आपकी बेटी। इतना कह के रुद्राक्ष ने एक नजर रुबिका पे डाली, जो शायद इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाके सुकून की नींद सो रही थी। ऐसी नींद जिससे वो कभी नहीं जागने वाली थी, वो चली गई थी। ईशान को छोड़ के वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। यही सोच के रुद्राक्ष ने फिर से ईशान को देखा और फिर गहरी सांस लेके बोला, जो फॉर्मेलिटी है पूरी करा लीजिए, उसके बाद घर चलना है हमें। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। सुबह से शाम हो गई थी। सबका पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजर गया था। सब कुछ करने के बाद आखिर में घर जाने की बारी थी। ईशान की हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने को। वो कैसे फेस करेगा सब? पुष्कर शेखावत को क्या जवाब देगा? उसकी माँ उसकी बेटी को एक्सेप्ट करेगी? ईशान के बनते बिगड़ते जज्बात पे हया उस बच्ची को ईशान की गोद में देते हुए बोली, देखिए ये बिल्कुल अरीना भाभी जैसी है ना? हया की आंखों में आंसू थे। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले अरीना और अब रुबिका। भले वो उसको जानती नहीं थी, भले वो उससे मिली नहीं थी, लेकिन उसकी वो मासूम बच्ची जिसको दुनिया में आए मुश्किल से कुछ घंटे बीते थे, उसकी माँ नहीं थी। यही सोच के हया का दिल टुकड़ों में बंट गया था। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लिया था, और जैसे रुद्राक्ष का एहसास अपने पास पाके हया की आंखें और ज्यादा लाल हो गई थीं। वो रोना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने सख्ती से उसको कुछ भी कहने को मना कर दिया था। मन्नत जी गहरी सांस लेके बोली, ईशान, तुझे डेड को फेस करना पड़ेगा। ये सब करके तुम उनसे बच नहीं सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतना कह के मन्नत जी ने रुद्राक्ष को देखा था। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, चलिए भाई। इतना कह के वो जबरदस्ती ईशान को ले गया था। करीब 1 घंटे बाद सब लोग जन्नत विला के सामने खड़े थे। हया की गोद में बच्ची देख के जहां घर के सर्वेंट उसको बधाई दे रहे थे, वहीं उनकी नजर जैसे उसकी बेली पे पड़ती सब हैरान रह जाते थे। हया अभी भी प्रेग्नेंट थी, फिर ये बच्ची। सबके दिमाग खराब हो चुके थे। ईशान का झुका हुआ सर, उसकी सूजी आंखें इस बात की गवाह थी, जरूर इस परिवार में कुछ हुआ था। सर्वेंट आपस में बातें कर रहे थे, और फिर सब लोग जन्नत विला के एंट्रेंस पे खड़े थे। फलक और अनिरुद्ध भी आज यहीं आए हुए थे। वीना, शिवाय, रुद्र और पुष्कर शेखावत सब बाहर मेन हॉल में थे। तभी अचानक ही आवाज से सबकी नजर दरवाजे पे गई थी, जहां हया एक सफेद कंबल में लिपटी हुई बच्ची को लिए खड़ी थी। सबके चेहरे पे अनजानी सी खुशी आ गई थी, पर ऐसा कुछ तो नहीं था। हया की डिलीवरी डेट तो अभी नहीं थी, तो अचानक शायद प्री मैच्योर डिलीवरी। खुद से खुद सवाल करते हुए सब लोग उसके करीब आ गए थे, लेकिन फिर और लोगों की तरह सबकी नजर हया के पेट पे पड़ी थी, जो अभी भी इस बात गवाह था, ये बच्चा उसका नहीं है। अब सब और ज्यादा चौंक गए थे। तभी पुष्कर शेखावत हैरानी से बोले, बहू? मन्नत जी, जो कि गया के पीछे थी, धीरे से बोली, जी डैड। पुष्कर शेखावत हैरानी से बोली, ये किसका बच्चा है? मन्नत जी की जुबान कांपने लगी थी। तभी हया हिम्मत करके बोली, दादू, ये आपका पोता है। हया की बात सबके कानों में किसी बॉम्ब की तरह पड़ी थी। उनका पोता? लेकिन कैसे? रुद्राक्ष का कोई बच्चा नहीं, और ईशान, उसका डाइवोर्स हो चुका है। वीना जल्दी से बोली, क्या मेरी अरीना वो वापस आ गई? ये उसका बच्चा है? सच में? वीना खुश होते हुए बोली, और अगले ही पल उसने बच्ची को गोद में ले लिया था और ढेरों प्यार कर डाले थे। लेकिन सबकी खामोशी अभी भी बरकरार थी,
और पुष्कर शेखावत को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो सख्त आवाज में बोली, किसकी बच्ची है यह? साफ साफ बताओ। पुष्कर शेखावत की बात पे ईशान सामने आया था, जिसका हाल बहुत खराब था। उसके चेहरे ये बताने के लिए काफी था। वो कितना रोया है। वीना हैरानी से बोली, ये क्या हाल बनाया है तुमने अपना? अरे देखो कितनी प्यारी बच्ची है, कहाँ है मेरी अरीना? वो वापस आ गई। वीना की बात पे पुष्कर चिल्लाते हुए बोले, किसकी बेटी है ये, जवाब दो। उनकी बात पे। वीना हैरानी से बोली, डैड ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हुई थी। ईशान धीरे से बोला, ये मेरी और अरीना की नहीं, मेरी और रुबिका की बेटी है। उसकी बात से वीना का हाथ जो बच्ची को कस के पकड़े हुए था वो अब ढीला हो गया था, और इससे पहले वो बच्ची को जरा भी नुकसान करती है ने जल्दी से उसको अपनी गोद में ले लिया था। हया थोड़ा नाराजगी से बोली, ध्यान से चाची, बच्ची है, वो क्या कर रही हैं आप? हया की बात पे वीना नफरत से बोली, ये उस लड़की की बेटी है, क्यों इसको यहाँ उठा के लाया है? पता नहीं किसका खून है। उनके कड़वे शब्द हया को चुभ रहे थे, लेकिन तभी रुद्राक्ष गुस्से से बोली, छोटी माँ, अपने लफ्जों पे ध्यान दीजिए। जिसमें बारे में आप ये बातें बोल रही है वो इस दुनिया से जा चुकी है, और ये बच्ची जिसको दुनिया में आए कुछ घंटे बीते हैं, आप इसके बारे में इतनी बुरी बातें बोल रही हैं? और हाँ, ये आपके बेटे की ही बेटी है, और इस बात के गवाह इसके सब टेस्ट हैं, क्योंकि जो गवाह जिंदा खड़ा है उस पे आपको यकीन नहीं होगा। रुद्राक्ष ईशान की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो सर झुकाए खड़ा था। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब पुष्कर शेखावत गुस्से से बोले, कोई बताएगा मुझे यहाँ हो क्या रहा है? और उनके चिल्लाने पे मन्नत ने पूरी बात उनको बता दी थी। उनकी आंखें बंद हो गई थीं। उनको नहीं पता था अब वो क्या कहें क्या करें, कुछ बचा ही नहीं था उनके पास। उन्होंने एक नजर उस मासूम बच्ची को देखा और फिर गहरी सांस लेके बोले, अरीना, इस बच्ची का नाम अरीना होगा। इतना कह के वो शांत हो गए थे। क्या अरीना? लेकिन किस लिए? ईशान के दिमाग में यही चल रहा था। क्या उन्होंने इतनी आसानी से उनको माफ कर दिया था? इतनी आसानी से? लेकिन अभी ईशान यही सब सोच रहा था जब पुष्कर शेखावत की आवाज जोर से गूंजी थी, आज से तुम्हारे रिश्ते इस घर से खत्म है। ईशान, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। शाम तक यहाँ से चले जाना। तुम्हारी अपनी कंपनी है, उसको संभालो। शेखावत इंडस्ट्रीज से दूर रहो और शाम तक ये देश छोड़ देना। मैं एक इंसान को इस घर में नहीं रह सकता जिसने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी हो, और आज तुम एक खूनी भी बन गए। उस लड़की की जान ली है तुमने। इतना कह के वो उस बच्ची को देखते हुए बोली, ये बच्ची हमारा खून है और ये अपने घर में रहेगी, इसका अपना घर, ये हमारी पोती है। इतना कह के पुष्कर शेखावत उस बच्ची का सर चूम के चले गए थे। वीना हैरानी से खड़ी थी। वो धीरे से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैड ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र, तुम गूंगे क्यों खड़े हो? हमारे बेटे को बेदखल कर दिया गया है, इस मनहूस की वजह से नहीं। नहीं। इतना कह के वो नफरत से हया को देखते हुए बोली, सुनो हया, इसको कहीं भी फेंक दो, ये यहाँ नहीं रहेगी। इसकी वजह से मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करूंगी। वीना की बात पे रुद्राक्ष नफरत से बोला, वाह छोटी माँ, आपसे ही ईशान भाई ने असर लिया है शायद। रुद्राक्ष की बात ईशान के दिल में चुभी थी। तभी रुद्र गुस्से से बोला, होश में आओ वीना, क्या बोल रही हो? डैड ने सही फैसला लिया है। तुम्हारा बेटा खूनी है, 2 जिंदगियां बर्बाद करी है उसने। फलक और अनिरुद्ध जो कि रूम में थे वो भी बाहर आ गए थे। फलक को भी सब बात सुन के यहाँ जो हुआ सब समझ आ गया था। उसको उस मासूम बच्ची पे तरस आ रहा था। वो धीरे से बोली, माँ, आप इतनी बुरी कब से हो गई? आपके बेटे ने किया है जो किया है, और आप उसकी सजा इसको दे रही हैं? ईशान की आंखों से फिर से आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोला, सही लिया है दादू ने, मैं यानी डिजर्व करता हूं। मेरी रुबिका भी मुझे छोड़ गई, और अरीना वो भी मुझे माफ नहीं करेगी। मैं चला जाऊंगा, यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। इतना कह के ईशान उस बच्ची के करीब आया था और उसने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया था। वो पागलों की तरह उस बच्ची से लिपटा हुआ था। वो हया को देखते हुए बोली, प्लीज मेरी बच्ची को एक माँ का प्यार देना। वो अकेली है, मैं उसका गुनहगार हूं, मैं उससे नजर नहीं मिला सकता। इतना कह के ईशान खामोश हो गया था। तभी फलक जल्दी से आगे आते हुए बोली, भाई भाभी अभी इस हालत में नहीं है,
वो इस बच्ची को संभाल सकें, और उनका भी बच्चा आने वाले है, वो नहीं संभाल पाएंगी दोनों बच्चों को, और हम किसी सर्वेंट पे भी अरीना की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। मैं चाहती हूँ ये मेरे पास रहे कुछ वक्त तक, जब तक सब सही नहीं हो जाता। फलक की बात पे अनिरुद्ध बच्ची को गोद में लेते हुए बोला, फलक सही कह रही है, बच्ची को माँ की जरूरत है। हम इसके माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ये हमेशा खुश रहे। सबकी बात पे वीना गुस्से से बोली, पागल हो गए हो सब के सब? अरे इसको कचरे के ढेर में फेंक आओ, कोई जंगली जानवर का खाना। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा था, और ये किसी और ने नहीं, रुद्र ने मारा था। वो पागलों की तरह आपके पति को देख रही थी, जिसने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी, और आज उसने एक थप्पड़ उसको मारा था। वो यकीन करने की कोशिश कर रही थी, आखिर ये सच है या नहीं। तभी रुद्र की आवाज उस हॉल में गूंजी थी। रुद्र चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी, वो बच्ची मासूम है, तुम उसको जिम्मेदार मान रही हो? किस्मत पहले ही उसके साथ मजाक कर चुकी है, उसके माँ बाप उससे छीन गए हैं, और तुम ये सब बकवास कर रही हो? अगर तुमने आगे से उस बच्ची को बारे में एक लफ्ज भी कहा, मैं भूल जाऊंगा। तुम मेरी कौन हो? तुम्हारी वजह से ये दिन देखा है हमने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम एक लालची और घटिया औरत हो। आज पहली बार सबने रुद्र को इतना बोलते हुए देखा था, वरना वो वीना की बात सर झुका के सुनता था। वीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी नफरत उस मासूम बच्ची के लिए और ज्यादा बढ़ गई थी, और वो नफरत से वहां से चली गई थी। आखिर क्या करेगी अब वीना? क्या संभाल पाएगी फलक उस मासूम बच्ची को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।